पापा साहब मैं दादा को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम चुप नहीं रह सकते हैं। लेकिन वो भी नहीं कर सकते जो तू कह रहा है। क्या करने को कह रहा है अभी? यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दादा को अगर अपनी शादी बचानी है तो उनको यहाँ से वसु को लेके भाग जाना चाहिए। हाँ पापा साहब, अब हमारे पास ये एकमात्र रास्ता बचा है। देव, मुझे लगता है कि अभी और दिव्या सही कह रहे हैं। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही है मेरी गुड़िया। भाई साहब, मैंने ना शादी के सारे फंक्शन के कपड़े डिसाइड कर लिए हैं, अपने लिए भी और आपके लिए भी। बस शादी का जोड़ा फाइनल होना बचा है। क्यों? उस डिजाइनर ने तुझे तेरा मनपसंद जोड़ा नहीं दिखाया? छोड़ूंगा नहीं उसे, आग लगा दूंगा उसके स्टोर में। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। शादी का जोड़ा इसलिए फाइनल नहीं हुआ क्योंकि शादी का जोड़ा तो लड़के वालों के घर से आता है ना। अब देव जी की मासा मेरे लिए शादी का जोड़ा भेजेगी, ये तो रिवाज होता है ना भाई साहब। बिल्कुल, तेरी शादी का जोड़ा वहीं से आएगा। चल अब बाकी की ज्वेलरी भी ट्राई कर ले। आ, सारी की सारी ज्वेलरी ट्राई कर। देव वसु को भगाने के लिए राजी नहीं, पर हो गया तो? देव और वसु घर छोड़कर भाग गए तो विधि का क्या होगा? अब 24 घंटे की सर्विलेंस बिठानी पड़ेगी चौहान हाउस के बाहर, ताकि देव और वसु पर नजर रखी जा सके। इस रिश्ते को बचाने के लिए अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है। भाई साहब, आप वसु को लेके यहाँ से निकल जाइए प्लीज। मैं नहीं कर सकता अभी। यार बात को समझने की कोशिश करो ना दादा, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे आप? क्या हुआ? एक मिनट शांत हो जाओ तुम दोनों। देखो, बहस करने से किसी भी बात का हल नहीं होगा। क्या बात है? पापा साहब मैं दादा को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम चुप नहीं रह सकते हैं। लेकिन वो भी नहीं कर सकते जो तू कह रहा है। क्या करने को कह रहा है अभी? यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दादा को अगर अपनी शादी बचानी है तो उनको यहाँ से वसु को लेके भाग जाना चाहिए। हाँ पापा साहब, अब हमारे पास ये एकमात्र रास्ता बचा है। देव, मुझे लगता है कि अभी और दिव्या सही कह रहे हैं। देव, कल रात से मैं भी इस बारे में सोच रहा था। देखो बेटा, जरूरत पड़ने पर कान्हा जी भी देवी रुक्मणी को भगा कर ले गए थे। अब इन परिस्थितियों में तुम्हें भी कान्हा जी के पद चिन्हों पर चलना जरूरी है। देव, हम हनुमान को और ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकते, इतने कष्ट में नहीं देख सकते बेटा। इतने सालों से उसने हमारे घर परिवार के लिए सेवा की है, वो भी निस्वार्थ भाव से। वसु ने भी हमेशा हमारी रक्षा की है, और अगर आज हम उनका हक और सम्मान उन्हें ना दिला पाए तो लानत है हम पर बेटा। पापा साहब, आप मुझे मासा को बिना बताए भागने के लिए कह रहे हैं? नहीं देव, मैं तुम्हें दूसरी शादी के अपराध से बचने के लिए भागने को कह रहा हूं बेटा। इससे पहले कि तुम वसु को हमेशा के लिए खो दो, उसे कुछ दिनों के लिए यहां से ले जाओ। देखो, ये सगाई की बातें टल जाएगी, उसके बाद वापस आ जाना। तब तक मैं चंद्रिका से बात करने की कोशिश करूंगा। स्थितियां धीरे धीरे सुधर जाएगी बेटा, समझो बात को। मैं ठीक है, मैं मान भी जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वसु कभी नहीं मानेगी।